और इस तरीके से घास को सूखने के बाद उसके पूले बांधे जाते हैं घास को इकट्ठा करके, और उसी घास से उसका एक गांठ लगाई जाती है। ले रही है यहाँ पे बैठ के चाय की चुस्की, और पहाड़ों में बैठ के चाय पीने का अपना अलग ही मज़ा होता है। रहा वो मधुमक्खी का छत्ता जो झाड़ी के अंदर लगा हुआ है यहाँ पे। और तो ये है कुरी का फूल, और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। लेकिन हेलो दोस्तों, की हालचाल। और आज एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। और आज भी पहाड़ में मौसम पूरा साफ है और पूरी प्यारी सी धूप आ रखी है। और अभी पूरे पहाड़ में इस तरफ धूप आ रखी है, और सुबह हल्के हल्के बादल लगे हुए थे, और उस साइड पे हल्का हल्का कोहरा जैसा भी लगा है, लेकिन यहाँ पे पूरी धूप आ रखी है। और ऐसा कुछ नज़ारा है अभी पहाड़ के गाँव का। और आजकल पहाड़ में असौच का महीना चल रहा है, जो सितंबर से नवंबर तक का चलता है, जिसमें सारी न्यार काटी जाती है या घास को काटा जाता है। और कल मम्मी लोग जहाँ पे घास काटने के लिए गए थे, आज वहाँ पर हमको फिर से जाना है उस घास के पूले बात के लूठा डालने के लिए। और यहाँ पर घर के आगे से पेड़ में हो रही है कंडाली, जिसको आप लोग बिच्छू घास भी कहते हैं। और ये बहुत ज़ोर से लगता है, हाथ में तो खुजली होने लगती है। जाड़ों के टाइम पे इसकी सब्ज़ी बनती है, जिसको हम मडवे की रोटी के साथ भी खाते हैं। और वही मडवा जिसकी आजकल मड़ाई चल रही है, तो जाड़ों के टाइम आते ही इसकी रोटी सब्ज़ी भी बनना शुरू हो जाएगा। इसकी सब्ज़ी आजकल नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आने वाले टाइम पे इसकी सब्ज़ी हम ज़रूर बनाएंगे। और अभी पहाड़ में मौसम पूरा साफ़ है, ऊपर पूरा नीला आसमान हो रहा है, कोई भी बादल यहाँ पे नहीं है। तो अभी वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे कल दीदी और मम्मी ने मिलकर घास काटी थी। और कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था कि पहाड़ों में किस तरीके से घास काटी जाती है और उसे किस तरह सुखाने के लिए डाला जाता है। तो आज घास सूख चुकी होगी और आज बारी है उसके पूले बना कर उसका लूठा बनाने की, जिसको हम पेड़ पर बनाएंगे। और फिलहाल मैं अपने साथ एक फुल आस्तीन की शर्ट ले लेता हूँ, क्योंकि आजकल पहाड़ में घास में होते हैं कुमोर, जो एक कांटा होता है या फिर एक कीड़ा जिसे हम गीजू कीड़ा कहते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा खुजली लगती है। और मैं आपको कीड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे हम गीजू कीड़ा कहते हैं। तो ये रहा वो कीड़ा। इस पर जो आपको बाल जैसे दिख रहे होंगे, अगर ये हमारे शरीर पर कहीं पे भी लगा तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और उससे एलर्जी वगैरह भी होने का खतरा रहता है। तो ये होता है वो कीड़ा जिसमें बहुत सारे बाल जैसे होते हैं, अगर ये हमारे शरीर पर लगता है तो बहुत ज़्यादा खुजली करता है। और अभी मैंने भी साथ में शर्ट ले ली है और खाना बना के रेडी कर दिया है, तो फिलहाल चलते हैं। और इस वाले पेड़ पे टियाएँ बहुत ज़ोर ज़ोर से चहचहा रही हैं या चिल्ला रही हैं, और ऐसा तब करती हैं जब नीचे के साइड पर उन्हें कुछ दिखाई देता है, जैसे सांप या फिर बिल्ली। तो यहाँ पे तो अभी कोई बिल्ली है नहीं, तो हो सकता है कि वहाँ पे सांप हो, तब चिड़ियाएँ ऐसा कर रही हैं यहाँ पे। तो चलिए वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। और आप देख रहे हैं पहाड़ की आवाज़, पहाड़ों की इन हसीन और खूबसूरत वादियों के साथ। और अभी कुछ ऐसे नज़ारे हैं पहाड़ के गाँव के, और चिड़ियाओं की चहचहाने की खूबसूरत सी आवाज़ें। और यहाँ पे फिर से चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से चहचहाने लग गई हैं। हो सकता है कि उस वाले खेत पे नीचे सांप वगैरह आया हो या फिर बिल्ली होगी। तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, और ऐसी तेज़ धूप में सांप वगैरह भी बाहर आता ही है। और ये रास्ता है जो गांव की तरफ को जाता है, और इस सामने नीचे वाली पहाड़ी से मेरे को नीचे जाना है। रास्ते में इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हो रही हैं, और चिड़िया भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही हैं। अगर यहाँ पे सांप होगा भी तो ऐसे में तो डर लगता ही है। और यहाँ पे मेरे पीछे जो खेत हैं, एक टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती हुआ करती थी, और अभी यहाँ से सारे लोग इसको छोड़ के जा चुके हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न थे, कि जंगली जानवर का आतंक था या फिर लोगों का पलायन। जो लोग बाहर को चले गए उनने भी छोड़ दिया, और उसके बाद जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक हुआ, जैसे सुअर खासकर और बंदर वगैरह। तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पे खेती करनी छोड़ दी है। और इस वाले खेत पे थोड़ी बहुत खेती की है, जिस पे हो रही है अभी मडवे की बालियाँ, और इन्हें अभी काटा नहीं है। और इस साइड लगाई हैं स्वाट की दाल या फिर लोबिया, और यहाँ पे दालें भी लगाई गई हैं। और ये है गहत की दाल की बेलें, जो अभी कुछ सूख गई है और यहाँ पे कुछ हरी हैं। तो कुछ लोगों ने भी यहाँ पे अभी खेती की है, जिनके घर के पास थोड़े खेत हैं, और वहाँ पे थोड़ी खेती की जा रही है। बाकी के जो दूर दूर के खेत हैं वहाँ पे बस घास हो रही है, और उसे काट के सुखाने के लिए डाल दें। और वो पीछे वाला एरिया पूरा घास का पहाड़ है, जिस पे अभी घास काटी जा रही है। तो अभी मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ कल दीदी और मम्मी ने मिलकर घास काटी थी।
और आज मम्मी लगी है उसके पूले बनाने में, और थोड़ी देर में हमको उसके लूठे डालने हैं पेड़ पे। और इस तरीके से पूले बना के वहाँ पे इकट्ठे करे हैं। और याली घास जो नीचे सूख रही है, इसके भी अभी पूले बनाने बाकी हैं, और उस वाले पेड़ पे उसका लूठा डालना है। और सामने की तरफ से यहाँ पे दिखता है मंटाड़े, जो सामने का गांव आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और ऊपर है गगड़चूला मंदिर, ये आता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। और इसके पास में यहाँ पे रहता हूँ मैं अल्मोड़ा। और इसके सामने वाला जो पेड़ है, इस पे अभी हमको एक और लूठा डालना है, और मम्मी गई है इसके नीचे। तो सामने वाले जो खेत हैं, इन पे एक टाइम पर बहुत ज़्यादा मडवा या धान हुआ करता था, और अभी सारे के सारे खेत यहाँ पे बंजर पड़े हुए हैं, और सब लोगों ने यहाँ पे खेती बाड़ी छोड़ चुके हैं अब। तो ऐसे में काफ़ी बुरा लगता है जिन खेतों में एक टाइम पे खेती की जाती हो और अब वो पूरे बंजर पड़े हो। और मम्मी आ चुकी है बची हुई घास को बात के यहाँ पे। और अभी मैंने भी फुल आस्तीन की शर्ट पहन ली है, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे मम्मी ने घास को बांधने के बाद उसके पूले बना के कुछ इस तरीके से इकट्ठे करें। एक वहाँ पे करा है, और उसके आगे वाले पेड़ पे इसका भी लूटा डालना बाकी है। बाकी की घास नीचे है, तो इसको अभी उठा के ऊपर लेके जाएंगे। और यहाँ पे मम्मी नीचे बची हुई घास को भी काटने में लगी है। और आज धूप भी बहुत ज़्यादा है, सामने की तरफ पूरा साफ मौसम हो रहा है, और नीला आसमान, और दूर दूर तक कोई भी बादल नहीं है। और इस तरीके से घास को सूखने के बाद उसके पूले बांधे जाते हैं घास को इकट्ठा करके, और उसी घास से उसका एक गांठ लगाई जाती है, जिस तरीके से पीछे मम्मी लगा रही है। और इसका एक पूला बन के तैयार होगा। उसके बाद सारे फूलों को इकट्ठा करके एक जगह पे पेड़ में लगा दी जाएगा उसका लूठा। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि लूठा कैसे लगता है पहाड़ में, पेड़ों के ऊपर। और ऐसे जंगलों में कभी तो सुअर मिल जाता है, कभी बाघ। और यहाँ पे कल जहाँ मम्मी घास काट रही थी, इस वाली झाड़ी पे है मधुमक्खी का छत्ता, जहाँ पे उनने शहद बनाया। और यहाँ पे मम्मी ने घास काटी थी, उसके बाद ये वाला एरिया हमको छोड़ना पड़ा। और ये रहा वो मधुमक्खी का छत्ता जो झाड़ी के अंदर लगा हुआ है यहाँ पे। और ज़्यादा अंदर मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि मधुमक्खी काट भी सकती है। तो अभी जो पूले मम्मी ने बांध दिए हैं, उनको इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, और उसका एक जगह पे घोटली लगाते हैं, यानी कि एक जगह पे उसको इकट्ठा करके रखेंगे। उसके बाद उसका लूठा लगाते हैं। तो यहाँ पे पीछे की तरफ मम्मी ने जितने भी पूले बांध के रखे थे, यहाँ से सारे पूले उठा के मैंने वहाँ पे इकट्ठा कर दिए हैं। और यहाँ पर घास का पूरा सा ढेर लगा दिया है। और अब बारी है इस घास के फूलों को पेड़ में डालने की, जहाँ पे इसका लूठा लगाएंगे। और अभी मम्मी ऊपर साइड गई है जो बची हुई घास है उसको लेने के लिए। और यहाँ पे पीछे मेरे ये खिले हैं कुरी के फूल। वैसे तो ये हर जगह मिल जाते हैं। तो ये है कुरी का फूल, और दिखने में भी ये काफ़ी सुंदर लगता है। लेकिन एक तरीके की झाड़ी होती है जिस पे कांटे होते हैं, और ये पूरी की पूरी झाड़ी यहाँ पे कुरी की है। और मम्मी भी यहाँ पे थक चुकी है, और अब ले रही है यहाँ पे बैठ के चाय की चुस्की। और पहाड़ों में बैठ के चाय पीने का अपना अलग ही मज़ा होता है। और यहाँ पे एक ब्लू कलर का फूल हो रहा है जो काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और सामने से सनलाइट पड़ रही तो उतना साफ नहीं दिख पा रहा है।
और यहाँ पे मम्मी ने भी लूटा लगा दिया है पूरा, और इसको इस आकृति में बनाया जाता है पूरा स्लोप में ऐसे करके, ताकि बारिश का पानी भी इसमें ना जाए और घास भी इससे ख़राब नहीं होती है। और बाद में जब जाड़ों का टाइम होता है या सर्दियों का टाइम होता है तो उस टाइम पे इसको निकाल के पशुओं को डालने के लिए सही रहता है। तो आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल पहाड़ की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।